हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बायोलॉजी के तहत पोषक पदार्थ को। किसको शुरू करेंगे? पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ वैसे पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने का जिम्मा उठाता है। नहीं, चाहे वो वृद्धि करने का हो, टूट फूट मरम्मत करने का हो, चाहे ऊर्जा देने का हो, चाहे ऊर्जा को संचित करने का हो। नहीं, पोषक पदार्थ यानी वे पदार्थ जो जीवों में विभिन्न प्रकार के जैविक कार्यों को संचालन और संपादन के लिए आवश्यक होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषक पदार्थ। जैसे हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, उस कार्य को करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो ऊर्जा कहाँ से आएगी? पोषक पदार्थ से आएगी। अभी जैसे मौसम है, गाजर का, टमाटर का खूब चिबाइए दिन भर बैठ के, नहीं आपके शरीर में एनर्जी रहेगी, थकान महसूस नहीं होगी। नहीं, दिन भर घूमिए चिड़ियाघर, राजगीर, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आपने देखा कि पोषक पदार्थ को हम लोग जनरली 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन? ऊर्जा उत्पादक, उपापचयी, नहीं, वृद्धि तथा निर्माण और आनुवंशिक पदार्थ। और हम लोग उसके अंतर्गत पढ़ते हैं संतुलित भोजन के तहत क्या क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण और जल। आपने अभी तक इसका वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जाकर देख लीजिए, पोषक तत्व करके होगा। नहीं, तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कौन सा पार्ट? 3 पार्ट्स। और आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप सभी को पता है कि जब किसी व्यक्ति को घाव हो जाता है, किसी के शरीर के टूट फूट हो जाती है, तो उसके मरम्मत के लिए क्या दी जाती है? प्रोटीन। क्योंकि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के क्या करता है? टूट फूट का निर्माण करने का कार्य करता। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बेहतरीन ढंग से, लाजवाब ढंग से, जिसका नाम है प्रोटीन। प्रोटीन नहीं तो हमारा शरीर भी टूट फूट के नष्ट हो जाएगा। नहीं, तो प्रोटीन सबसे पहले जानते हैं कि प्रोटीन जो है, या इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो करने वाले थे, जिसका नाम था जे वर्जिलियस। कौन थे? जे वर्जिलियस ने सर्वप्रथम किसका खोज किया, शब्द दिया था? तो प्रोटीन शब्द दिया था। नहीं, और यह जो होता है प्रोटीन लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। कितने प्रकार के? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बनता है। और मानव शरीर जो होता है उसका 15% भाग, मानव शरीर का कितने परसेंट भाग? 15% जो भाग होता है वह किस चीज का बना होता है? प्रोटीन से होते हैं। और सभी प्रोटीनों में क्या पाया जाता है? सभी प्रोटीनों में जो पाया जाता है उसका नाम है नाइट्रोजन, जो N2 के नाम से भी आप जानते हैं, नाइट्रोजन। आप सभी को एक और जानकारी दे दूं कि नाइट्रोजन जो होते हैं हमारे पृथ्वी में नहीं पाए जाते हैं। ये कैसे आते हैं? तो दलहन पौधे के जड़ों में होते हैं राइजोबियम नामक जीवाणु, जो कि दलहन पौधों के जड़ के गांठ में होता है। देखिएगा गोल गोल रहता है। नहीं, और वह क्या करता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है उस नाइट्रोजन को खींचता है और वह उसको पृथ्वी में नाइट्रेट के रूप में मिला देता है। और एक और बात, आपके जो खेत होते हैं, आपका जो जमीन होता है जिस पर आप खेती करते हैं बहुत उपज के लिए, उसको 3 प्रकार के खादों की जरूरत होती है। 3 प्रकार के पोषक तत्व सबसे ज्यादा जरूरत है, जिसका नाम है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। याद रखिएगा NPK। इसलिए डाई का बोरा चाहे कोई चीज खरीदेगा तो लिखा रहता है NPK खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। याद रखिएगा, पूछता है क्वेश्चन में कि जमीन को मुख्य रूप से किन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। करेक्ट है, ध्यान रहेगा आपको। तो इसमें से कौन जो है धरती में नहीं पाए जाते? नाइट्रोजन। कैसे मिलती है? दलहन पौधों के जड़ों के गांठों में राइजोबियम होता है, नाइट्रोजन को वायुमंडल से खींचकर और जमीन में नाइट्रेट के रूप में मिला देता है। और जब आप खेती करते हो तो समय समय पर क्या करें? उसके मिट्टी को जांच करवाते रहे। और अभी तो बहुत सारे ऐप्स आ गए जो कि आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार से खेती की जाए और किस प्रकार की कमी है। नहीं, कोई दिक्कत। और हमारे गूगल जी तो अब मौजूद हो गए। आप गेहूं में अगर किसी प्रकार की कीड़ा लगी हुई है तो आप क्या करें? उसका जो लेंस होता है उसको ऑन कीजिएगा, उसका पिक्चर लेगा और बता देगा तुरंत से। अब तो लिखने की भी जरूरत समाप्त हो रही है धीरे धीरे। कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेंस पर जाइए गूगल के और सीधा से क्या करिए? दिखाइए, दे देगा पूरा आंसर। नहीं, किसी का चेहरा देखना है किसमें कौन सी बीमारी है तो चेहरा का लगाइए, चेहरा के बारे में बता देगा। नहीं, अगर आपको अपनी चेहरा के अनुसार बहुत सारे व्यक्ति चाहिए तो उस लेंस के सामने जाइए, आपको बहुत सारे चेहरा लेकर दिखा देगा। नहीं, अब तो देखते होंगे मोबाइल में बहुत फैसिलिटी है। अगर आपने 1000 फोटो रखा है तो कौन व्यक्ति किसके समान है सब फोटो एक जगह इकट्ठा करके दिखा देता है। लेकिन हम लोग उतना नहीं भटकेंगे, चूंकि हम लोग प्रोटीन है, चूंकि शरीर का निर्माण कौन करेगा?
प्रोटीन जो नाइट्रोजन से बना होता है। याद रखिएगा, अगर आप कार्यशील महिला है, माने लोथ महिला नहीं है अगर, तो आपको प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। कितना ग्राम? 45 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन चाहिए आपको, नहीं, और लेना चाहिए। प्रोटीन जो होता है 3 प्रकार से ली जाती है, एक सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। लेकिन इससे हम लोगों को कोई ज़्यादा काम, तो हम लोगों को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है देखना, वह देखना है प्रोटीन के कार्य। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है आपके एग्जाम में। केवल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? प्रोटीन के कार्य। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि शरीर के जो टिश्यू होते हैं, जो सेल्स होते हैं, नहीं, जो कोशिका होते हैं, ठीक है, तो इसका काम है कोशिका, और आपके शरीर में जो एक तैलीय गाढ़े रंग का क्या होता है? द्रवीय पदार्थ होता है, गाढ़ा, नहीं, जीव द्रव एवं उत्तक का क्या करता है? ये जो होते हैं उत्तक के निर्माण में भाग लेता है। के निर्माण में क्या करता है? भाग लेता है। कौन भाग लेता है? प्रोटीन। पहला काम है। दूसरा काम यह है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए, मान लीजिए बच्चा है आपके पास, और बच्चा में क्या हो जाए? किसकी कमी हो जाए? प्रोटीन के। देखिए, कभी कभी बच्चा को देखिएगा ना, पेट आगे की ओर निकल जाएगा, नहीं, हड्डी सूखल रहेगा, पेटवा निकल जाएगा, नहीं, हम यही ना होता है। या कभी कभी देखिएगा कि बच्चा एकदम सुखरी होल है ना, खाली हड्डी दिख रहा है, लग रहा है कि कंकाल चल रहा है। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाएगा, प्रोटीन की क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा, तो बचवा में एक बीमारी हो जाता है जिसका नाम है क्वासियोरकर। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्वासियोरकर एवं कौन हो जाता है? मरासमस। मरासमस, और बचवो लगता है कि मरिए गया, नहीं, एकदम कंकाल हड्डी, या कोई का पेटे उतार जुआ रहता, पेटवा बाहर निकल जा रहा है, हड्डिया घसक रहा है। तो ये दो। उसके बाद आपके शरीर में, नहीं, जैसे हम पूरा चिड़ियाघर कल घूमे, शरीर को कमी आ गया, अभी कौन मेरे को ऊर्जा दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है। कौन दे रहा है? प्रोटीन दे रहा है, जो हमारे शरीर में क्या होती है? जमा थी, ठीक है। उसके बाद जो आपके आनुवंशिक लक्षण होते हैं, आपका जो जो आपके शरीर का आनुवंशिक लक्षण है, समझे, आनुवंशिक लक्षण को विकास का क्या करता है? नियंत्रण करता है। कि विकास का नियंत्रण करता है, ना ज़्यादा होने देता है ना। तो ये है आपका। अच्छा देखिए, क्वासियोरकर जो है, क्वासियोरकर बीमारी, इसमें बच्चों का हाथ पांव दुबला हो जाता, पेट करने निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, चमरहरा चोर लेखा ना। मरासमस क्या होता है? बच्चे की बच्चा का मांसपेशियां ढीला हो जाएगा, इससे लटक जाता है। किसमें? मरासमस में। तो क्वासियोरकर में क्या होगा? पेट बाहर आ जाएगा, और मरासमस में चमड़ा क्या हो जाएगा? बुढ़ापा लेकर ढीला हो जाएगा। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर जिसका नाम था प्रोटीन। बस आप लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे विटामिन की। किसकी बात करेंगे? विटामिन की हम लोग बात कर ले। आप सभी को पता कि विटामिन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन बाजार वाला दवा से जो विटामिन लेते हैं वह उतने फायदेमंद नहीं है जितना कि हम लोग अभी सीजनली फल का ले। जैसे अभी गाजर का सीजन है, गाजर खूब खाया जाए। अगर चिबाने में मजा नहीं आता तो क्या कीजिए? तो हलवा बना के खूब खाइए, नहीं, एकदम मन भर खाइए, मन भर जाए तब यो खाइए, समझे। टमाटर सब्जी में खूब डाल डाल कर खाइए। लेकिन एक टमाटर का गुण है, पता है, विटामिन सी जो होता है वह जल में घुलाने पर क्या हो जाता है? घुल जाता है। इसलिए सब्जी जब बनाते हैं तो अंत में उसको डालें। ऐसे ज़्यादा अच्छा है कि कच्चा खाए, लेकिन कच्चा खाने में तो मज़ा आएगा नहीं। कच्चा मतलब पक्के खाओ, लेकिन ऐसे ही खाओ। आप जब खाना खाते बिना सलाद का न खाए, हमेशा सलाद होना चाहिए। आधा किलो सलाद तो 200 ग्राम चावल, नहीं, यानी सलाद भरपूर खाइए। आप क्या, अभी शुभ महीना चल रहा है, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। चले, विटामिन का खोज जो है से कौन कर किया था? फंक ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। 1911 में यह किया था। और यह जो एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक माने कार्बन से मिलकर बना हुआ है। और ध्यान रखिएगा, विटामिन से कोई कैलोरी नहीं मिलती हम लोग को। कैलोरी समझते हैं ना?
जो आप भोजन करते हो उससे कितना ऊर्जा मिला उसकी माप किस में करते हैं हम लोग? कैलोरी में। तो आप विटामिन जब लेते हैं तो इससे कोई कैलोरी आपको मिलता, लेकिन आपका जो उपापचय, उपापचय माने शरीर के अंदर के जो भोजन उसको पचाना, उपापचय जो होता है वह रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। किसको? विटामिन। दूसरी बात, विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है घुलनशील जल में और एक होता है वसा में घुलनशील। तो विटामिन बी और सी है बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विटामिन जो होता है कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? तो विटामिन बी और सी जो होता है जल में घुलनशील। और बच गया सब कहाँ घुलनशील होगा? वसा समझते हैं ना? तो कौन कौन बचा? ए, डी, ई, के, ये सब क्या है? जल में घुलनशील ना होकर वसा में घुलनशील है। अगर आपको विटामिन ए की कमी हो जाए तो नेत्र संबंधी बीमारी हो जाएगा। आपका नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत प्रदान करता है विटामिन ए। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? तो इसको याद कर लीजिएगा कि विटामिन बी12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है। और विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है और बच गया सभी का हमारी कोशिका के द्वारा नहीं होता है, इसको लेना पड़ता है। क्या ऐसे विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहां से उसका अवशोषण भी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से कौन रोग होता है? विटामिन डी के कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी के कमी से वेरी आइए अब क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सबका रासायनिक नाम पूछता है। ठीक है, रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। बाबू इसको जैसे हो याद कर जाइएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन बी1 का थायमिन, बी2 का राइबोफ्लोविन, और एक के बार याद कर लीजिएगा विटामिन बी7 में बायोटीन, विटामिन बी11 फॉलिक अम्ल, और उसके बाद विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई टोकोफेरॉल, और विटामिन के फिलोक्विनोन। सबसे ज्यादा पूछा है विटामिन डी और ई, और इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विटामिन डी को कहते हैं कैल्सी और ई को कहते हैं टोको। याद रखिए, पहले ऐसे भी क आता है तब ना ट आता है, तो पहले विटामिन डी है तब ना ई है, तब पहले क वाला याद रखना, कैल्सीफेरॉल, और विटामिन ई का टोकोफेरॉल। अब विटामिन ए के कमी से क्या होगा? रतौंधी हो जाएगा। रतौंधी जानते क्या होता है? एक तो होता है रक्त वर्णांधता, अलग चीज है, उसमें लाल और हरा रंग को लोग नहीं पहचान पाते, तो वंशानुगत रोग है जिसको वर्णांधता कहते हैं आप लोग। और रतौंधी क्या होता है? आपकी आंखों पर क्या होता है? एक मकड़ा की जाल की तरह लाल रंग का छा जाता है, और अगर उसको समय पर ऑपरेशन करा लिया जाए तो क्या होता है? उस सब हटा देता है और आपको फिर दिखाई देने लगेगा। अगर ज्यादा दिन तक आप छोड़ दीजिएगा ना तो फिर आपकी आंख सदा सदा के लिए क्या हो जाएगी, और उसमें लेंस भी काम नहीं करे। इसलिए जब भी आपकी आंख की ऊपर पूरा छा जाए, आपको धुंधला दिखाई देने लगे, तुरंत डॉक्टर से क्या करें? संपर्क करें। अपने डॉक्टर बनने का प्रयास न करें, समझे? नहीं तो चल जाइएगा, दुनिया से चलिए जाइएगा। पहले तो ना ये वही वो जगह रावण वाला कि पुछबे उखाड़ देंगे, और जब उखड़ने लगा तो हे भगवान पुछवा न उखड़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे कहानी बताए थे ना आप लोग को, ना बताए थे कि रावण जैसे ना जैसे हनुमान जी बैठे हुए थे, तो रावण जो था सोचा कि हनुमान के ना पूछबे उखाड़ देते कि कुछ करबे नहीं करेगा, बिगाड़बे नहीं करेगा। तब नहीं तो पूछवा पकड़ लिया। जब पूछवा पकड़ लिया तो हनुमान जी पीछे देखते, अरे कथी हरकम मत चल है, और पते न इतना ताकत है नहीं। वो सोचा ना रावण के कर पूछवे तो प्यारा, सबसे पूंछ प्यारा होता है हनुमान जी का, पूछवे उखाड़ देंगे कि रह जाएगा ना, तरफ के मरेगा। तो जब पूछवा धरा तो हनुमान जी बड़का रूप किया, उड़ने लगे। तब शिव भगवान के भक्त थे, कौन? रावण। तो कहा हे भगवान, हे शिव, ऐसा ना हो कि पूछवे ना कहीं उखड़िए न जाए।
अरे पहले तो उखाड़े आलू रहा, अब उखड़ गए तो भगवान का क्या नाम ले रहा है। हाँ तो वही यही कहता है। हम लोग को भी समाज में वैसे करता है, लोग ना करता है। हम लोग जब पढ़ते हैं तो सबको दुश्मनी होता है, ऐसा वैसा ये बात तो बात ना, लेकिन हमहू ऐसने है ना। ओकरा एक दिन ऐसा आएगा जब लगेगा कि हे भगवान कहीं चलिए ना जाए गांव से ना, पूछवा बन जाएंगे हम सब। कैसे रावण पहले उखाड़े आया था, वो कहा कि उखड़िए ना जाए, माने बच जा, वैसे सोचते कि अब चल गए विजय तो हम लोग रहेंगे तब तक ला रौनक है। हम सब लोग गए कि रौनक लेकर जय श्री राम, तो न रहेगी सीता, न रहेगा राम, न रहेगा ये गांव, सब खत्म हो जाएगा। चलो नहीं रहेगी तो रावण नहीं रहेगा। हाँ तो है ना करे। चलिए, तो जहाँ राम है वहाँ रावण जरूर रहेगा, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई जरूर रहेगा, जहाँ पढ़ने वाले उसको शिकायत करने वाले जरूर रहेंगे, जो आगे बढ़ रहा है उसको गोर खींचने वाला रहेगा। तो क्या इससे हम लोग डर जाएंगे? ये कि बाप रे रास्ता में हमरा तो एक दिन बोल दिया पढ़ ही न जो ले जो न जेब तक केकर बिगड़ते हमारा तो यूट्यूब भगवान हाथन देले बहुत लड़का है। चलो आगे देखो, विटामिन B12 जैसे कौन है? कोबाल्ट। B12 को क्या रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है बच्चे? विटामिन B12 का साइनोकाबालामिन ना और एक कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट B12 में। कोई दिक्कत है क्या? तो याद कर लीजिए, ए विटामिन ए का नाम रेटिनॉल रासायनिक नाम, B1 का थायमिन, B2 का राइबोफ्लोविन, और एक बार B7 का बायोटिन, और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक। बच्चे विटामिन सी का क्या है रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्यूनिन। अब विटामिन ए के कमी से रतौंधी हो जाता है। विटामिन B1 से होता है बेरी बेरी नहीं। अब त्वचा जो फटने लगता है, आँख का लाल होना, जी का फटना, राइबोफ्लोविन के कमी से नहीं। और विटामिन B3 से होता है पेलाग्रा, त्वचा दाद। उसके बाद B5 से बाल सफेद हो जाएगा अगर B5 की कमी हो जाएगा, इसलिए आप खूब गन्ना और टमाटर खाइए, बाल आपका पकेगा नहीं। मांस खाइए, दूध खाइए, मूंगफली खाइए। ये को बेकार दे देलके मांस। चल ना एक दिन आता हूँ तो रो सॉरी हाँ देखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसमें क्या होती है? स्कर्वी, मसूड़े का फूलना। स्कर्वी रोग किससे हो जाता है? विटामिन B-C। विटामिन डी से होता है कैल्सीफेरॉल, यानी रासायनिक नाम रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन ई से क्या होता है? जनन शक्ति का कम होना ना। जैसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है तो विटामिन ई घिंचवा दो देह से, जनन शक्ति कम होगा, बाल बच्चा नहीं होगा। विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना। कोई दिक्कत? तो ये था पोषक पदार्थ का एक और पॉइंट है जिसका नाम है जल। जल ही जल है तो कल है, जल के बिना सब अधूरा है। तो आइए जल के बारे में जानकारी ले। सबसे पता है आपको मनुष्य जल को कैसे प्राप्त करता है? पीकर। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। और शरीर का जो टोटल भाग होता है, शरीर के भार का कै प्रतिशत होता है जल? 65 से 75% भाग, हाँ लगभग 80 रहता है नहीं। और कार्य बताइए, जल का काम क्या है बच्चे लोग? जल का काम है शरीर के ताप का नियंत्रण। शरीर के ताप का, जैसे ज्यादा गर्मी पड़ेगा जून जुलाई वाला तो क्या होगा? हमारे शरीर से पसीना निकलेगा, जिसके कारण हमारा शरीर ठंडक महसूस करेगा नहीं। अब ऐसा दिमाग मत लगा देना कि पूरा रूम में पानी रख देना और ऊपर से सूत रहना कि ठंडायल रह, बीमार पड़ जाइएगा। क्यों पता है? क्योंकि वह गर्म होकर आपके शरीर को गर्म ठंड बनाएगा। हाँ एक चीज है, आपके पास अगर वो सूती वाला बोरा आता है नहीं, वो बोरा चारों ओर से लटका दीजिए एकदम चिकन मार्बल पर, और ऊपर से पानी छिड़ते रहिए समय समय पर, बहुत ठंड लगेगी। लेकिन सोचिएगा मार्बल पर बोरा ना, तो AC चलाइए बीमार पड़ जाइएगा, पंखा चलाइए बीमार पड़ जाइएगा। तब एक क्यों है बीमार न पड़ने का उपाय?
खूब पेड़ लगाइए कि अपने से हवा आएगा। नहीं तो दूसरा एक और उपाय है, 4 तल्ला बिल्डिंग बनाइए, चौथा तल्ला पर बैठिए, खूब सुंदर हवा आएगा। अच्छा जी, हमें गर्म बहुत लगे। 4 नहीं लगेगा गर्मी। आप अगर नहीं 3 या 4 तल्ले पर चले जाइएगा तो आपको हवा अपने, चूंकि खुला हुआ है ना, काफी सुंदर आएगा। सबसे नीचे रहिए। थैंक्स। आगे बढ़ते क्या, अरे कभी रह कर देखिए, तो रह कर देखिए तो ताप बनाइए सही अपना शरीर का, पानी पीकर नहीं। और एक और चीज, जितने भी शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, बेकार पदार्थ, तो किसके माध्यम से, तो वो जल के माध्यम से ही हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और हमारे अंदर जो भी रासायनिक क्रिया होती है सब में लगभग किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। कंप्लीट हुआ। एक और है न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक ये क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बना न्यूक्लियोटाइड के बहुलक है। अल्प मात्रा में हमारी कोशिकाओं में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। इसका काम क्या है बाबू, तो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को क्या करती है, पहुंचाती है। और ये एंजाइम्स के निर्माण एवं प्रोटीन संश्लेषण भी करता है, एक क्रोमैटिन जाल का निर्माण करता है। समझे। तो अभी हम लोग जानकारी ले रहे थे कौन चीज के बारे में, प्रोटीन के बारे में नहीं जानकारी ले रहे थे, न्यूक्लिक अम्ल के बारे में जानकारी लिए। उससे पहले जल के बारे में पढ़ें। तो इस तरीके से पोषक पदार्थ आपका चैप्टर क्या हुआ, समाप्त हुआ। और अगला चैप्टर जो शुरू होगा, पोषण यानी अब शरीर को पोषना है नहीं, अब उसमें संतुलित असंतुलित के बारे में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, और नहीं तो हम लोग प्रवेश करते हैं एक और बेहतरीन चैप्टर की ओर, जिसका नाम है, क्या नाम है, पोषण। छोटा सा चैप्टर है, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं फिर बताता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा नए व्यूअर्स है। थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।